अग्निपथ को लेकर पूरे देश में उपद्रव देखने को मिल रहा है। बिहार में पिछले दिनों जो घटनाएं घटी, सवाल सुरक्षा इंतजामों को लेकर उठे। तमाम जो तैयारी करते हैं, जो लड़के नहर की पट्टियों पर, सड़कों पर निकलकर दौड़ते हैं, अपनी आर्मी की भर्ती की तैयारियां करते हैं। बिहार की इस समय सिवान जिले में हम मौजूद हैं और आप देखेंगे इन युवाओं को जो सड़क पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बीच भी दौड़ रहे हैं, अपनी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। शर्ट्स जो पहनी है इन्होंने वो भीगी हुई हैं, बारिश इतनी जोर की हुई है। पर अग्निपथ को लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं, सबसे जरूरी है इनसे जानना। टी शर्ट आपकी पसीने से लथपथ है, भर्ती को लेकर क्या मन में चल रहा है? अग्निपथ आ गया। देखिए, सबसे पहले ये टी शर्ट आज पहली बार नहीं है, ये लगातार हम लोग को 5 साल से कंटिन्यू बिकता है। और ये बारिश हम लोग पहले दिन ही दौड़ रहे हैं। 5 साल से बारिश हो, धूप हो, मतलब जो भी होता है ना, ठंडी हो, हम लोग दौड़ते हैं। 5 साल से रेगुलर दौड़ते हैं। सरकार को कहा, सरकार को इसका कोई नहीं, 1 मिनट का किया, फैसला लिया और चेंज कर दिया कि 4 साल का होगा, 20,000 रुपये मिलेगा। 4 साल के बाद बोला कि 10% आरक्षण देगा। बताइए ये कहाँ तक सही है? सरकार जो है अपना एसी में वगैरह में सो रहा है, हम लोगों के लिए 10 मिनट में प्रचार कर दे रहा है, फैसला कर दिया कि 4 साल का अग्निवीर होगा। ये कहाँ तक सही है? अच्छा, क्यों आपको लगता है कि ज़रूरत है कि अग्निवीर ना हो? ऐसा क्यों लगता है? नया दौर है, नए दौर की नौकरियां हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपकी क्या ज़रूरत है ऐसी कि आप चाहते हैं जैसी आर्मी में व्यवस्था थी पहले वैसी बनी रहे? देखिए, 4 साल के बाद ठीक है, 4 साल में हम क्या करेंगे? 4 साल में कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा रूल है तो नेता के खिलाफ भी होना चाहिए। वो भी 4 साल का, 2 साल के लिए उसका भी होना चाहिए। वो भी 2 साल के लिए उठे, 2 साल के बाद बैठ जाए। एक बार ही वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी हो 1 साल के लिए बने, दोबारा वो नहीं बने। ये सब रूल आम लोग के लिए लगता है, नेता वगैरह के लिए सब रूल नहीं लगता है। तो आप मुझे बताइए कि सुबह 4 बजने के आसपास का समय है जब हम लोग बाहर निकल के यहाँ खड़े हैं। सुबह के 4 बजे आप दौड़ रहे हैं, तैयारी आप मतलब कर रहे हैं, मन में मान के चल रहे हैं कि मौका मिलेगा। अग्निवीर मौका नहीं देना चाहिए? एक बार समझना नहीं चाहिए कि क्या चीज़ है? एक बार की भर्ती तो देखी जाए। हाँ, देखा जाए भर्ती। आप मानते नहीं कि एक बार मौका देना चाहिए, इसको एक बार समझना चाहिए? हाँ, एक बार मौका देना चाहिए हम लोग का। हम लोग का अब एज खत्म होने वाला है, लास्ट एज चल रहा है हम लोग का। बताइए 4 साल दौड़ रहे हैं, ये भी आर्मी की दौड़ निकाल कर एग्जाम कैंसिल हो गया। बताइए कहाँ से होगा सर? नहीं, अग्निवीर की व्यवस्था आ रही है, आप लोग सब लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम युवा लड़की विरोध करते दिख रहे हैं। एक मौका क्या उस व्यवस्था को देना नहीं चाहिए? उसे लेकर कैसे सोचते हैं आप? एक मौका देना नहीं चाहिए? नहीं देना चाहिए। हम लोग इसमें कोई वहाँ पे नहीं जाएगा, कोई जाने वाला नहीं वहाँ पे। हमारे जितने ग्राउंड के लड़के सब छोड़ दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे 30, 35, 40 दौड़ते थे। बोल दिए कि नेता अपना बेटी भेजे, अपनी बेटा को भेजे, नेता जाए, देश का रक्षा करे। हम लोग के अंदर अब देशभक्ति खत्म हो चुका है। हम रियलिटी बता रहे हैं आपको, हम देशभक्ति अब अंदर नहीं रहा है। अब हम लोग देशभक्ति का पूरा अंदर से खत्म हो चुका है। अब हम लोग देशभक्ति नहीं रहा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं रहा, हम लोग कर्म नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग पढ़े लिखे होते ना, बढ़िया से पढ़ते, बढ़िया से लिखते ना, तो अब तक हम लोग SSC MTS वगैरह क्लियर कर चुके होते। लेकिन हम लोग दौड़ते दौड़ते खोखला हो चुके हैं। आप बताइए कि शरीर आपका दिखाई दे रहा है पूरा, जिम जो यूथ होते हैं दौड़ने वाले आर्मी के, मेहनत बहुत की आपने। मेहनत कितने साल से कर रहे हैं इसके लिए? 4 साल से। 4 साल से जी। अब जब ये अग्निपथ की व्यवस्था आई है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? क्या भाव है? आने वाले समय में 12 लाख रुपए लेके हम क्या करेंगे? 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी आने वाले समय में। ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं कि आने वाले समय में 12 लाख में एगो ऑटो नहीं मिलेगी। मेरे छोटे छोटे 2 बहन हैं, उसका क्या हाल होगा? उसका दहेज बिहार में जानते हैं कितना भी लागू हो जाए, दहेज बंद नहीं होता है यहाँ पे। साइड से चाहिए या फ्रंट से चाहिए, दहेज चाहिए ही। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? 10-12 लाख रुपए लेके अपना करियर भी नहीं संभाल सकते हैं लोग 4 साल के बाद। 4 साल में अगर जो कुछ करे, ऐसा करे कि कुछ नौकरी दे, कहीं नौकरी दे, स्टेट गवर्नमेंट को नौकरी दे, ये सब करे, लागू करे कि हाँ कोई कंपनी में तुमको अच्छा से नौकरी देंगे वहाँ से 4 साल के बाद। तो 10% रिजर्वेशन के प्रावधानों की बात तो हो रही है ना। केंद्रीय सेवाएं तमाम है, उनमें रिजर्वेशन रहेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, दूसरी सरकारें कह रही है कि रिजर्वेशन मिलेगा। यहाँ के तो नेता, बिहार के नेता तो कुछ नहीं बोल रहे इस पे। नीतीश जो है आराम से, कोई उसका कुछ लेन देन है ही नहीं अग्निपथ से। उसका एक भी इंटरव्यू सुने आप? नीतीश कुमार का एक भी इंटरव्यू नहीं दे रहे हो। आराम से सोए। जैसे MP में जाइए, वो तो बोल दिया कि हम बाहें खोल के स्वागत करेंगे इन लोग का, अग्निपथ का लोग का। और ये बिहार में हम लोग क्या करेंगे? ये राज्य सरकार भी नीतीश सरकार की गलती मान रही है, केंद्र सरकार की मान रही है? दोनों के मान रहे हैं। ये सोच समझ के थोड़ा सोचते हैं हम लोग के बारे में तो जल्द से फैसला नहीं लेते हैं। जो एग्जाम उसका कैंसिल हो गया, जिसका एग्जाम है उसका एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है। बहुत कुछ मतलब हम लोग के साथ दिक्कत हो रही है। 100 रुपये बता रहे, देखिए वो 100 रुपये डेली लगा के बाइक में तेल डाल के 2 साल से पढ़ने के लिए जाता है। वो 100 रुपये कहाँ से आएगा? 2 साल का आप जोड़ लीजिए कितना होगा। अच्छा, मुझे बताइए ना, केंद्रीय सेवाएं तमाम है, ITBP है, अलग अलग और नौकरियां हैं, पुलिस सुरक्षा से जुड़ी, सब में तो 10% रिजर्वेशन की बात होने लगी है। इसका बात ही अलग है। हम लोग स्पेशल आर्मी के लिए दौड़ते थे।
हम लोग अंदर आर्मी के जुनून था, हम लोग आर्मी के लिए दौड़ते थे, अदर भर्ती में नहीं जाते थे, एग्जाम में भी नहीं देने जाते थे, SSC GD जाते थे और ये जाते थे। जीडी और आर्मी का हम लोग फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार दौड़ क्लियर करते हैं, एग्जाम से छटते हैं, इस बार कभी मेडिकल से छटते हैं और इस बार सब क्लियर था तो सरकार ने रूल चेंज कर दिया, एग्जाम ही कैंसिल कर। हम देख रहे हैं कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो भी कह रही हैं कि हम इसको आगे बढ़ के आरक्षण देंगे। केंद्रीय सरकार की नौकरियां उनको लेकर हम लोग हंगामा नहीं करेंगे। बिहार सरकार नोटिस जारी करे, बताए कि हम लोग 75% जो बचेंगे उसको क्या देगा, कहाँ नौकरी देगा, एक रूल रेगुलेशन बनाए कि हाँ आप लोग अग्निवीर से आइए, आपको यहाँ पे हम नौकरी देंगे या गार्ड का देंगे। किया कि हम बाहें खोल के स्वागत करेंगे। अग्नि जो MP वाले हैं सरकार, वो बोला कि हम बाहें खोल के स्वागत करेंगे इन सब लोगों को। ऐसे नीतीश भी बोले कि हम लोग इन सब को स्टेट में लगाएंगे, इस सबको नौकरी देंगे। नीतीश जी जो चुप है वो चुप भी खल रही है आप लोग, मतलब उनका बात ही हटाइए, वो बहुत चुप ही खल रही है। दूसरे जगह के लोग पूरा इस पे बोल रहे हैं, बात विचार चल रहे हैं, लेकिन नीतीश का एक भी इंटरव्यू नहीं है, इस पे एक भी इंटरव्यू नहीं है नीतीश का। बता रहे थे कि आपकी तो उम्र भी हो गई है, जो उम्र दौड़ने की और सबकी होती है। अग्निपथ को लेके उम्र भी सरकार ने बढ़ाई, मौका और फिर से दिया, जो पहले उम्र निर्धारित की थी उससे आगे उम्र बढ़ा दी। अब अलग अलग राज्यों ने बोला दूसरी भर्तियों में भी अपने अग्निवीरों को आगे बढ़ा के वरीयता देंगे। आपको लगता नहीं है कि इससे फायदा मिलेगा? इससे फ़ायदा कोई नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अब क्या बोलते हैं, सेना में भी पॉलिटिक्स आ गया ना। अब सेना में पॉलिटिक्स 4 साल में क्या होगा। मेरा एग्ज़ाम बचा था, लास्ट था उम्र GD का मेरा लास्ट, अब तो एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया, अब तो हम कहीं का नहीं रहे। उतना मेरा बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है कि हम जाके कहीं बाहर पढ़ सके। तो आप संतुष्ट नहीं हो रहे हैं जो ये बात केंद्र सरकार भर्तियों में अलग अलग कह रही है, सब राज्य सरकारें भी कह रही हैं कि हम भी आगे बढ़कर हाथों हाथ उनको ले लेंगे, ये चीज़ संतुष्ट नहीं कर रही है कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा? सरकार बहुत बोलती है लेकिन एक भी नहीं करती है। सरकार तो बहुत एलासा बहुत दी है लेकिन अभी एक भी नहीं की है। आप बताइए, आपको लगता नहीं भविष्य सुरक्षित रहेगा जब राज्य सरकारें कह रही हैं कि वर्टिकल आरक्षण देंगे, आरक्षण की बात कर रही हैं? आप कहेंगे तो अच्छा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। यूपी सरकार बोला है कि हम लोग को आप नौकरी देंगे, ये नहीं बोला है कि नौकरी देंगे हम। तो ये दौड़ मैं देख रहा हूँ कि पसीने से सब लथपथ हैं, ये दौड़ होती रहेगी, चलती रहेगी कि क्या करिएगा आगे चल के? कुछ और चलती रहेगी, दूसरा हम लोग का ऑप्शन क्या है? दौड़ते रहेंगे लोग, करते रहेंगे लोग, लास्ट में जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा कुछ और करेंगे लोग। यहाँ तक आपको बता रहे हैं कि देश के प्रति हम लोग का कुछ प्रेम भाव और सब खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों, ये स्थिति क्यों बन जा रही है? हम लोग का पूरा करियर बर्बाद करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको बता रहे हैं ना, कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ काम नहीं सीखे हैं। जाकर दौड़ेंगे, विदेश जाएंगे तो दौड़ेंगे जाकर वहाँ पे भी काम सीखना पड़ता है, वेल्डिंग मारना पड़ता है, वो भी नहीं कर सकते। अब अग्निवीर से आकर हम लोग सीवान में बेलचा उठा के रोड ढलाई करेंगे, अच्छा लगेगा बताइए? आपको स्किल्ड लेबर बनने में जब ऐसा थोड़ी है ना कि अगर बाप लेबर है तो बेटा लेबर ही करेगा, बेटा को थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए ना। तो सरकार क्या कर रही है? हम लोगों का बात यही है कि सरकार 25% नहीं भर्ती ले, 75% जरूरत नहीं है। हाँ। पहले हमारा आर्मी मजबूत नहीं था, पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। 25% नहीं लेकिन रेगुलर ले, पार्लियामेंट करे 25%, 100% आप जो बात कह रहे हैं चलिए उसको उस तरह से लेते हैं, 25% ले, वो 100 ले रहे हैं, 75 को पूरा ट्रेनिंग उसके बाद पैसा दे के हटाएंगे, 25 तो रख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, चलिए मेरे साथ, हम आपको सीमान में 20,000 रुपये कमा के दिखाते हैं, एक महीना में 20,000 रुपये सीमान में कमा के दिखाते हैं। मरने के लिए जाए 20,000 के लिए बॉर्डर पे, नहीं कुछ करे तो 4 साल का नौकरी दे, हम लोगों का ये जो पेंशन चालू कर दे, हम लोग तैयार हैं। हम लोग चालू करें, हाँ पेंशन चालू करें। मोदी को पेंशन मिलेगा, नीतीश को मिलेगा, केजरीवाल को मिलेगा, हम लोग को नहीं मिलेगा। वो लोग क्या कर मिलेगा? एक बार जो नेता जीत गया उसको पूरा साल पेंशन मिलेगा, जीते हारे बैठे सीट पे रहे या ना रहे, उसको पेंशन लागू है। तो देखिए, बिहार के ये नवयुवा हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ज्यादा दुख ने इस बात का है कि उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी चुप्पी इन युवाओं को खल रही है। तमाम केंद्रीय सरकार की दूसरी नौकरियां, राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही नौकरियों में जो आरक्षण की बात की जा रही है, वरीयता की बात की जा रही है, इन सब बातों को नकार रहे हैं। कह रहे हैं कि व्यवस्था जो पहले थी उसी व्यवस्था के चलते उनके अंदर उत्साह था, दौड़ने की इच्छा थी, पर अब जो ये पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं उन्हें डिमोरलाइज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, AP न्यूज़।